लोकसभा चुनाव की बयार पूरे देश में बह रही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से अपने पसंदीदा नेता के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी कड़ी में बुलेट रानी राजलक्ष्मी मंदा भी 12 फरवरी से अपने सफर पर निकली हैं। उनका लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी की जीत। उन्होंने तमिलनाडु मदुरई से बुलेट बाइक से 21,000 किलोमीटर यात्रा की शुरुआत की और पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए और अभी तक हजारों किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर कानपुर पहुंची है। इस दौरान उन्होंने अपनी इस यात्रा को लेकर क्या कुछ संदेश दिया, सुनिए। इस बार मेरा 21,000 किलोमीटर का ये बुलेट यात्रा वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी का नारा लेते हुए तमिलनाडु मदुरई से इस यात्रा को मैंने शुरू किया हूँ और मदुरई से होते हुए दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में भ्रमण कर रहे हूँ। इससे पहले भी आपने कई यात्राएं करी है, किन किन यात्राओं में आप शामिल हुए, किन किन यात्राओं को संपन्न किया और गिनीज वर्ल्ड भी आपके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। हम भारत में 9.5 टन वजन खींचने वाला महिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस रिकॉर्ड ने हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस दाखिल किए हैं और इसके अलावा राम रथ यात्रा किए हैं। 613 किलो घंटा को राम मंदिर पे दिए हैं डीसीएम चलाते हुए। 370 हटाने के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही झंडा एक ही देश नारा लेते हुए मतलब वहाँ तक हमने तिरंगा लेके गए हैं। 75 साल की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मदुरई से मनाली अटल टनल तक हमने तिरंगा लेके गए हैं। इस तरीके से कई यात्रा ने हमने बुलेट पे कर चुके हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए आपने कैंपेन किया, क्या सोचा आपने, किस तरह इस तरह का कैंपेन में शामिल होने? देश में जो होने वाले जो चीज़ों को देखते हुए देश को चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता हमको चाहिए और हमने सोचा है कि उस नेता कौन हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा एक सक्षम और नेता नहीं है कि जो देश को चला पाए और उसकी नेतृत्व में हम देश और धर्म को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम एक महिला है और आज की डेट में हमने तमिलनाडु से लेके यहाँ तक कई हज़ार किलोमीटर 18,000 प्लस किलोमीटर से हमने ट्रैवल करके आ चुके हैं और इतनी बिंदास से। सो देश में इतना सुरक्षा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, तो इसको रक्षा करने वाला जो व्यक्ति, जो सक्षम व्यक्ति और हमेशा गरीब और महिलाओं के लिए काम करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और सारे जनता को मेरा यही निवेदन है या पुकार है कि हम अपनी तरफ से, मेरे तरफ से 21,000 किलोमीटर बाइक मैं चला रही हूँ और आप भी अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना मतदान करिए और तीसरी बार 400 पार करा के इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के अखंड भारत को घोषणा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 है, किन मुद्दों को लेकर मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो जमीनी स्तर पर उतरेगा? देखिए, आज की डेट में जो 9 साल की बात की हम भारत भ्रमण पे हम आपको बता रहे हैं कि ये 400 पार करना इस बार तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि जहाँ तक जो उगता जगता नहीं साउथ इंडिया, वहाँ से भी कई सीट 40 से ज़्यादा प्लस सीटों ने मोदी जी के लिए वहाँ भेजा जाएगा। साउथ में भी अच्छा माहौल है और जनमानस जाग चुकी है और किसी का बातों पे नहीं आने वाला है। अब लोगों को 54% युवा जो हिंदुस्तान में है उनको डेवलपमेंट चाहिए और उनको देश की भलाई चाहिए और उनको देश को, विश्व को शासन करने के लिए अपने भारत को तैयार करना चाहिए और इसी वजह से इस बार 400 पार करा के मोदी जी को बिठाएंगे। जो कैंपेन में आप लोग निकले हैं, कितनी बड़ी टीम है आपके साथ और कितने घंटे आप लोग दिन भर राइड करते हैं? देखिए, 22 लोगों का मेरा टीम है। 250 से लेके 300 के लगभग किलोमीटर मैं चलाती हूँ और एक दिन 5-5, 6-6 घंटा, मिनिमम 8-8, 10-10 घंटा भी हमने कई जगह चलाया गया है गाड़ी, क्योंकि कार्यक्रम के हिसाब से हमारा ट्रैवलिंग होती है। तो इसी सुबह शुरू करते 9:30-10 बजे, तो शाम को जो टाइम पहुँचते हैं वही टाइम निर्धारित है। आज आप लोग कानपुर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर लोगों से आप मिले होंगे, किस तरह का आपको लगता है कि यूपी में किस तरह से 2 दिन से आप यूपी में किस तरह से लगता है यूपी में किस बदलाव? देखिए, यूपी में बहुत अच्छा माहौल है और सब लोग अब नहीं और 10-15 साल के लिए योगी जी को ही चाह रहे हैं यूपी में। तो हमको यहाँ माहौल को देखते हुए लगता है कि इस बार 80 का 80 सीट यूपी गवर्नमेंट मोदी जी के लिए भेजेंगे दिल्ली। आपको बता दें कि बुलेट रानी की ये यात्रा 18 अप्रैल तक चलने वाली है।
जो राजलक्ष्मी मंदा 280 लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए 18 अप्रैल को नई दिल्ली में समाप्त करेंगी।